जय राम भैया जय राम। कब से लखत है तो का हमारे लखत है और आपके बहन भी लखत या है राखी बनावे खातिर के भैया इंतजार कर रही। हाँ भैया चल के मुलाकात उससे जरूर करूंगा। मेरी बहन, अरे मैं क्या देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तेरा गरीब भाई सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मेरी बहन, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। अरे भैया पूछो भैया, मैं आपसे सारी बातें बताऊंगी भैया, कुछ भी नहीं छिपाऊंगी भैया। आप पूछना चाहती हैं आप? कि बहन चांदनी आज भैया तेरा आज आया तेरा आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहता हूं। आज राखी का त्योहार है, सभी बहन खुद है अपने भाई की कलाई में राखी बांधेंगी। आज तेरी आंखों से आंसू निकल रहा है, आखिर बात क्या है मेरी बहन? मेरी हालत देख करके मेरा कलेजा फटा जा रहा है। क्या अपने मेरी भाई से नहीं बताया कि मेरी बहन? क्या बताओ भैया, क्या बताओ? अरे भैया मेरे घर आ गए जरूर, लेकिन आप पूछिए कि ऐसे क्यों बाहर हो गए? अरे भैया तुम जानते हो कि मेरी शादी कर दिए हो भैया, ना दहेज पाने के कारण
भैया कोई दूसरा गैर नहीं मेरी है हालत बनाने वाले भैया तुम्हारे जीजा जी हैं जी। तुम्हारे भैया ये हालत बनाने वाले कोई गैर दूसरा कोई नहीं है भैया। मैं मरने के लिए तुझे इस घर में नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ। तेरा एक गरीब भाई खुद नहीं खाएगा लेकिन तुझे जरूर कमा कर खिलाएगा मेरी बहन। चल मेरे साथ। नहीं भैया नहीं, ये नहीं हो सकता भैया कि आज मेरी शादी कर दी हो। मैंने अपने ससुराल चली आई कि अपने ससुराल से मैं अपने मायके चले जाओ भैया। तुम्हारी मान सम्मान नहीं डूबने दूंगी भैया, क्योंकि मेरी डोली मेरे मायके से चल कर के आई ससुराल में मेरी आरती जाएगी भैया, तो मेरी ससुराल से जाएगी भैया। मैं यहाँ पे मर जाऊंगी मिट जाऊंगी भैया, लेकिन मैं अपने ससुराल से घर नहीं जाऊंगी वापस। वाह मेरी बहन, तेरी जैसे बहन को पा करके मैं गरीब तो जरूर हूं लेकिन मैं इतना अमीर हूं कि तेरे विचार तेरे संस्कार को मैं यही दिल से दुआ देता हूं, यही सोचता हूं कि तेरी जैसे बहन सबको मिले। लेकिन आज राखी का त्योहार है भैया, मैं ये सोच करके आया था कि बहन चांदनी से राखी बंधवाऊंगा और उसके बाद घर को पुनः वापस चला जाऊंगा मेरी बहन। भैया इस गरीब भाई के हाथ में राखी नहीं बांधेगी, क्या मेरी कलाई सुनी रह जाएगी? भैया मेरे घर पे चल करके आए हो जरूर भैया। मेरे पास कुछ भी 1 रुपया पैसा भी नहीं है कि मैं अपने भैया के लिए कम से कम चापे या कुछ भी मीठा मंगवा के अपने भैया के मैंने मुंह मीठा कर दो। लेकिन मेरे भैया मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, लेकिन आपकी कलाई में राखी जरूर बांधूंगी भैया। भैया मेरे पास कुछ पैसे थे भाभी, इसलिए मैं ये आपके लिए राखी लेके आया भाभी। ठीक है मेरी देवी जी, मेरे पास कुछ भी नहीं हटा है, क्योंकि 1 रुपया तक को मैं मुझताज हूँ बाबूजी। लेकिन मैं आज सोच रखी अपने भैया की कलाई में बांधने जा रही हूँ। भैया आप बैठ जाइए, आपकी कलाई में भैया मैं राखी बांधूंगी, क्योंकि जो बहन भाई का प्यार है यही रक्षाबंधन का दिन है। भैया मेरी बात सुनो। भैया भैया मेरे भैया भैया मेरे राखी
हमारे बसंतलाल प्लेस चाचा जी, ये जो कि ये भाबापुर शिवघर के सरजमी से चल के आए हुए हैं, ये भाई बहन को प्यार को देखते हुए 11 रुपये दे रहे, बाल्टी हारी स्वागत ये तुम्हारे लिए दे रहे भाभी। भैया मेरे देखो भाई, देखो मैं समझता हूँ कहीं आप इनडायरेक्टली मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे मेरी बहन, मैं सोच रहा हूँ, यही सोच रहा था कि घर में मेरी बहन है, हाँ हो सकता है कि थोड़ा मजाक की हो, कहीं पैसा उठाकर कहीं यहाँ से वहाँ रख दी होगी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप जैसा सोच रहे हैं, आपके सोचने के अनुसार मैंने पैसे यहाँ से उठा के वहाँ रख दिए। आपका सोचने का मतलब ये नहीं है, बल्कि आपका कहने का मतलब ये है कि वो पैसे मैंने चुराए हैं। पागल हो गई वो बहन तो। बात तो यही है ना भैया? पागल हो गई हो। अरे आज तक हमने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचा है, जो बहन हमारे लिए सब कुछ कर सकती है तो हम उसे चोर क्यों समझेंगे। देखिए भैया, आज से मुझे अगर मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तो मैं आपसे पैसे के लिए बोलती हूँ, आप बिना सवाल किए मुझे पैसे दे देते, 1 लाख हो या फिर 50,000 या फिर 1 रुपए हो, ठीक है ना भैया? तो आज आपके पैसे चोरी हुए, तो एक बात बताइए, अलमारी की चाबी थी कहाँ आपके पास? नहीं, फिर जब मैं पैसा रखा है अलमारी में, हाँ? तो अलमारी में लाट लगा करके अलमारी के बगल में चाबी को रख दिया, ताकि तुम तो जानती हो बहन, देखो मैं शराबी इंसान हूँ, मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ, कहीं टहलने चला जाता हूँ, अगर कहीं चाबी खो गई तो साला हमारा पैसा, इसलिए अलमारी में बगल चाबी को रख दिया था। तो पैसे नहीं मिल रहे हैं? पैसे नहीं मिल रहे। अगर पैसे आपने नहीं लिए, मैंने नहीं लिए, ये दोनों नौकर वहाँ तक जाते नहीं है, ये वहाँ के हो जाएंगे ये लोग। तो आपने भाभी से पूछा? ओहो वाह मेरी बहन, हमने तुम्हारी भाभी से मामा पूछा। हट, बुला, चलो बेटा। सुनो भैया, अगर भाभी से आपने नहीं पूछा तो आप अपने साले चंदन से ही पूछ लेते। साले से? वो आया था क्या? इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आज सुबह की बात है, चंदन आया था घर पे। अरे बहन पागल हो गए हो, वो हमारा साला चंदन में आता है तो मुझसे मिलकर जरूर जाता है, और साला मेरे पैरों पर गिर करके गिराता है। वो साला ना तो मुझसे मिला और ना तो सोचता है को हराम खोर कब मेरे घर है। मतलब आपका साला आया, आपसे बिना मिले फिर वापस चला गया, ये क्या बात हुई? मैं तो नहीं जानता हूँ, अगर छोटू मुझसे मिला नहीं। अबे हो सकता है भी, हो सकता है जब मैं उस चरनिया से कहा था कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है तो मुझे 50,000 रुपए ला करके दे, हो सकता है को चंदनवा हराम खोर खाली हाथ आया होगा और उसकी बहन वो चरनिया हराम खोरिन अपने भाई को पैसा दे दी होगी, ये भी हो सकता है। अच्छा चल मैं फिर बहन, हाँ हाँ बोल बहन। देख मैं तो ना उसे आते देखा हाँ? और ना तो जाते देखा। तो आपने ये भी नहीं देखा होगा कि चांद भाभी ने उसे गट्ठन में बांध के कुछ दिया भी होगा? गट्ठन में तो ये लीजिए, आप देख लीजिए। देख छोटू, देख 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 साला चंदनमा आया था। पूरा गांव वाले को दिखावा भैया, पूरा गांव वाले के आया था और इस
उसे गट्ठर में बांध करके पैसा दे दिया और साला हराम को लेकर धर्म। चला गया। देख लीजिए प्रधान जी, आप भी देखिए। तमाशा मत बनाइए भैया, पता चल गया ना कि चंदनवा आया था। मैं समझ तो गया, बात क्लियर है कि सारे पैसे भाभी ने उठा के चंदन को ही दिया है। मैं समझ गया। बस एक काम का छोटू, इसी वक्त उस हराम खोर चलने को मेरे पास बुलाओ। बुला के लिया ही। बुलाओ। चले। देखा हो भाऊजा, का हुआ महादेवर? देखा भाजी, तो का बुलाए ने भैया? किस लिए बुलाए हैं भैया आपके? अब हम ना जाने तो काहे बड़े बुलाए ने, लेकिन तो का बुलाए ने। कहाँ हैं आपके भैया? आवा दिखाई। कहाँ हैं? स्वामी जी के चरण में चांदनी का शकल देखना तो महापाप है। अरे जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो साले मुझसे बताते। मेरी बात सुन, हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। घर के डाय लंका ढाए। सुन मेरी बात। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रही। आएगा आएगा समझ में, जब तुम्हें समझाऊंगा तब। क्या कहना चाहते हैं? आए भैया टल के भाई को घर में आवा। उससे बता दे कि भैया तेरे भगोई ने मुझसे 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, तो ये साली अपने भाई को बुला करके मेरा ही पैसा चुरा करके हराम खोर को मुझे। ये कहार पैसा अपने भाई से मांग के जो बताया वो तोहका दे चाहिए। पैसा उल्टा कर के कहार पैसा उठा के अपने भाई के रखे थी। बोल बोल, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं स्वामी, मैं पैसे किसी को नहीं दी। जानते हो स्वामी जी, मेरा भैया चोर नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनिए।